ठीक है, रेडियो एक्टिविटी। चलो हेडिंग डाल लो, रेडियो एक्टिविटी। ज्यादा लंबा नहीं है, 10 मिनट का ही टॉपिक है। तो रेडियो एक्टिविटी के बारे में ऑलरेडी हम पहले भी तुमको डिस्कस किए थे। जितने भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होते हैं, रेडियो एक्टिव रिएक्शंस किसको बोलते हैं हम लोग? जैसे कुछ कुछ मेटल्स होते हैं ना, वो डीके होते रहते हैं, ठीक है, उनसे बहुत सारा रेडिएशंस निकलता है, अल्फा डीके, बीटा डीके। ये सब फिजिक्स में डिटेल में पढ़ोगे। अल्फा डीके बीटा डीके को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा डीके फिजिक्स में एक चैप्टर है, वहां पे तुम लोग इसको डिटेल में पढ़ोगे। न्यूक्लियर रिएक्शंस वाला चैप्टर जो है, वहां पे इसको डिटेल में करते हैं। तो सारे यहाँ पे हम लोग इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर बात करेंगे। तो जितने भी रेडियो एक्टिव डीके होते हैं या रेडियो एक्टिव रिएक्शन होते हैं, सारे रेडियो एक्टिव डीके कौन सा ऑर्डर को फॉलो करते हैं बताओ? फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये डिस्कस किए थे ना, पहले भी बताए थे तुम लोगों को कि जितने भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन। सर हमको आपका ऑडियो नहीं आ रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है ना? दिख रहा है। नो सर, पॉज हो गया। पॉज हो गया, 1 मिनट रुको। मिली होस्ट शिफ्ट करो। गया? यस और नो? हेलो, अब दिख रहा है ना स्क्रीन? यस सर। चलो, तो जितने भी रेडियो एक्टिव होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जैसे लिखने बताए थे एक्सप्रेशन, हम लोग कैसे लिखते हैं? माइनस डी एन ए बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख लेंगे? के की जगह आ जाएगा। जैसे नॉर्मल रिएक्शंस में हम लोग के लिखते थे रेट कांस्टेंट, यहाँ पे लेम्डा आ जाएगा। लेम्डा और ये एन ए, ठीक है। एन ए और लेम्डा यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे ध्यान दो, लेम्डा रिप्रेजेंट करता है डीके कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। लेम्डा क्या है? डीके कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पे एन ए, ये एन ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द रेडियो एक्टिव सॉरी, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई of the radioactive substance. किसी भी टाइम टी पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एट टाइम टी, मतलब जिस टाइम टी पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस टाइम टी पे कितना नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई उसका बचा हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करना चाहें सॉरी, माइनस डीएनए बाई डी टी को, ठीक है, तो माइनस डीएनए
और dt को उस साइड भेज दे रहे हैं और na को हम लोग यहाँ पे ले आए, ठीक है। और ये लैम्डा इंटू dt, अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इंटीग्रेट कर रहे हैं, जब t इक्वल टू 0 है तो उस समय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर मान लेते हैं, इनिशियली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स a का जो था वो n नॉट था। t इक्वल टू 0 पे a के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो n नॉट है, ठीक है। और t इक्वल टू किसी टाइम t पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है उसका n t प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? डीएनए बाय एनए का इंटीग्रेशन क्या होगा? एलएनए होगा, बोलो। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है क्या? आ रही हेलो है सर। अभिषेक, आवाज आ रहा है? यस सर, कट कट के आ रहा। कट कर, आवाज नहीं आ रहा है क्लियर? कट रहा है। बारिश हो रही है बहुत तेज, पता नहीं। यस सर। यस सर। आवाज नहीं आ रहा है ना बिल्कुल भी? सर अब ठीक है। अब ठीक है। एक मिनट, हाँ चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो डीएनए बाय एनए का क्या आ जाएगा? एलएनए आ जाएगा, तो माइनस एलएनए। और यहाँ पे लिमिट हम लोग कहाँ से कहाँ पुट कर रहे हैं बताओ? माइनस को बाहर ही ले लो, बाद में हम लोग उसको अंदर कर ले। लिमिट कहाँ से कहाँ पुट कर रहे हैं? एन नॉट से एन टी, और इधर लेमडा टी हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, खुद ही तुम लोग जैसे फर्स्ट ऑर्डर में हम लोग किए थे, ये लिमिट पुट करो एन ए और एन नॉट का वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा? एल एन माइनस एन कंसिडर करते हुए लिख रहे हैं। ऐसे तो एन टी बाय एन नॉट होना चाहिए, लेकिन माइनस एन लोगे तो एन नॉट बाय एन टी हो जाएगा, और इक्वल टू लेमडा टी। यस और नो? तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ पे देखो, ध्यान है, सबका मतलब एन नॉट क्या है? न्यूक्लियाई ऑफ ए एट टी इक्वल टू 0, मतलब इनिशियली नंबर ऑफ न्यूक्लियाई उसका प्रेजेंट था। और एंटी क्या प्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए एट टाइम टी, एट टाइम टी मतलब डीके होके वो कितना बचा हुआ है। और लेमडा यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ? डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट। अगर तुमसे पूछा जाए कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई किसी भी टाइम टी पे कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचा हुआ रहेगा, तो ये हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एन टी से इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर में लिखते थे एन नॉट, और ई पे पावर क्या हो जाएगा? माइनस लेमडा टी। याद है ये एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑर्डर का? हेलो, हेलो, यस सर, आवाज आ बोल रहे हैं ये एक्सप्रेशन याद है या नहीं? फर्स्ट ऑर्डर में सेम एक्सप्रेशन हम लोग लिखते थे, सी टी इक्वल टू सी नॉट, और ई पे पावर माइनस के टी होता था वहां पे। बस यहाँ के की जगह क्या आ गया? हमारा लेमडा आ गया। सिमिलैरिटी दिख रहा है कुछ? यस हेलो, रिस्पॉन्ड करो जल्दी से। रही। यस सर। ओके फाइन। तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। तो रेडियो एक्टिव डीके के लिए भी सिमिलर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जैसा ही एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ भी हम लोग हाफ लाइफ की बात करेंगे। तो हाफ लाइफ जैसे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हाफ लाइफ क्या था बताओ तो? अगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहे हैं तो उसका हाफ लाइफ फिक्स था ना, टी हाफ कैसे निकालते थे हम लोग? एक फॉर्मूला था उसका हाफ लाइफ, बताओ? या टी 50%, क्या था फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का बताओ? अरे भाई रेस्पॉन्ड करो, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हाफ लाइफ क्या होता था?
हेलो हेलो। आ रहा है आवाज अभी क्लियर? यस सर। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। दिखेगा दिखेगा। हम पूछ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हाफ लाइफ क्या था? हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या था? ln2/k। ln2/k। ln2/k या फिर 0.6 ln2 का वैल्यू क्या होता है? 0.693/k हो जाएगा। उसी तरह यस यहाँ पे k की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा? लेमडा आ जाएगा। k रेट कांस्टेंट था वहां पे, यहाँ पे k की जगह लेमडा आ गया, डी के कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? तो यहाँ भी अगर हम टी हाफ लाइफ लिखना चाहें तो 0.693/लेमडा हो गया। समझ रहे हो बात? के सिर्फ रिप्लेस हो गया लेमडा से, और कोई फर्क नहीं है। एक और एवरेज लाइफ की बात करते हैं हम लोग यहाँ, एवरेज लाइफ टाइम। ठीक है, ये देखे होगे कहीं कहीं एवरेज लाइफ टाइम है। तो एवरेज लाइफ टाइम का मतलब क्या हुआ? इट इज डिफाइंड एज द लाइफ टाइम ऑफ अ सिंगल आइसोलेटेड न्यूक्लियाई। तो किसी भी आइसोलेटेड न्यूक्लियाई का कितना टाइम तक वो एग्जिस्ट कर सकता है, इट इज द लाइफ टाइम ऑफ a single isolated nuclei या न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसको एवरेज लाइफ टाइम बोला जाता है और इसको टी एवरेज से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला टी एवरेज का क्या होता है? एवरेज लाइफ टाइम इट इज इक्वल टू 1/लेमडा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना। किसी भी केस में अगर तुमको एवरेज लाइफ टाइम निकालने पूछा गया तो डायरेक्टली 1/लेमडा पुट कर दोगे। समझ में आ रहा है? बोलो बोलो। यस सर। ठीक है, तो यही सारा चीज है, छोटा छोटा, और तो कुछ नहीं है इसमें। एक और टर्म है इसमें, एक्टिविटी। एक्टिविटी किसको बोलते हैं हम लोग? तो ये क्या होता है? इट इज द, इसको डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, इट इज द रेट ऑफ डीके, रेट ऑफ डीके ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो किस रेट से डीके हो रहा है उसको हम लोग एक्टिविटी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इट इज रिप्रेजेंटेड एज, उसको एक्टिविटी बोलते हैं और कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल ए एंड इज इक्वल टू, लेमडा एन के इक्वल होता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमको पता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, तो एन का पावर हमेशा क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। तो एक्टिविटी के तेजी से, या क्या रेट है किसी भी सब्सटेंस का, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का डीके होने का, तो उसको एक्टिविटी बोला जाता है और कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये लेमडा एन के इक्वल होगा। समझ रहे हो बात? अब एक्टिविटी का देखोगे बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, ये यूनिट ध्यान रखना है, यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी। तो सबसे पहला जो यूनिट होता है एसआई यूनिट, एक्टिविटी का जो होता है एसआई यूनिट, इसको हम लोग डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, डीपीएस, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, या फिर इसी को बैक्वीरल भी बोला जाता है। बैक्वीरल बीक्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड या फिर बैक्वीरल एसआई यूनिट है। ठीक है, मतलब 1 सेकंड में कितना डिसइंटीग्रेशन हो रहा है उसी को बोला जाता है डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, या फिर उसी को रिप्रेजेंट किया जाता है बैक्वीरल। कुछ कुछ और यूनिट्स होते हैं, देखोगे एक्टिविटी के बहुत सारे यूनिट्स होता है, जैसे एक क्यूरी यूज किया जाता है। ठीक है, तो 1 क्यूरी इज इक्वल टू, ये लिख लेना, 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। ये क्यूरी के टर्म में हो गया। एक और यूनिट होता है इसका, रदरफोर्ड। ठीक है, 1 रदरफोर्ड, 1 रदरफोर्ड, या फिर इसको आरडी से डिनोट किया जाता है, दैट इज इक्वल टू 10⁶ डीपीएस, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड।
ठीक है, तो ये इसका यूनिट हो गया, एक्टिविटी का ये यूनिट है। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना, एसआई यूनिट डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड या फिर बैकवेरल। ठीक है, 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड वो 1 बैकवेरल के बराबर है, लेकिन अगर क्यूरी के फॉर्म में तुमको दिया है तो ये हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, हेलो, लिख रहे हो ना इसको? यस सर। लिख लिया हो इतना? यस सर। तो बस इसमें भी तुम देखो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स वाला कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लो वो तुम लोग को बताया था ना कि हर एक जैसे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हम लोग डिस्कस किए थे कि एक हाफ लाइफ के बाद अगर कोई सब्सटेंस जो है क्या हो जाता है, मतलब अगर 100% लिए है तो एक हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा, 50। फिर दूसरा हाफ लाइफ के बाद उस 50 का वो आधा होगा, 25 हो जाएगा। 3 हाफ लाइफ के बाद क्या हो जाएगा, वो कितना बचेगा, 25 का 12.5। 4 हाफ लाइफ के बाद 6.25 हो जाएगा। तो उस तरह का केस जैसे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में अप्लाई करते थे, वही सारा चीज यहाँ भी अप्लाई होगा। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के केस में भी वही सारा चीज अप्लाई होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का सारा केस यहाँ पे अप्लाई होगा। उसी टाइप के क्वेश्चंस भी तुमको मिलेंगे। ठीक है, यस सर। चलो, तो यही सारा चीज था और तो कुछ नहीं है। इसके क्वेश्चंस बना के देखना। ठीक है, क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब लिख लो इसको, फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और बाकी क्वेश्चंस तो डिस्कस हुआ था, और बाकी अगले क्लास में पूछते जाना से बनाओगे। ठीक है, फिर बीच बीच में आवाज कट जा रहा है। आवाज कट जा रहा है बीच में, 1 मिनट रुको तो। कुछ भी नहीं आने लगता है आवाज, या कुछ आ रहा है? रोबोटिक्स टाइप का आ गया है। ओके, हेलो, अभी देखो तो आ रहा है क्या? यस अब आ रहा है ठीक? यस। सर वो सब लोग बीच बीच में कभी चल जाता है। वो नेटवर्क के कारण हो रहा होगा। अभी बारिश कम हुआ, वही बारिश तो हो ही रहा है। ठीक है, वो चलो रहेगा। अभी आ रहा है ना ठीक? अभी किसी को प्रॉब्लम है आवाज से? नो सर। ये बताओ। नहीं, चलो अब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। लिख लियो सब लोग, नोट डाउन कर लियो। यस और नो? यस सर। अभिषेक, यस सर। लिख चुके हो ना? यस सर। चलो ठीक है, तो हम नया स्लाइड, नया पेज ही बना लेते हैं। ठीक है, चलो अब